दोस्तों, हर एक घर में समस्याएं आती है। कभी हेल्थ इशू आते हैं, कभी पारिवारिक संबंध खराब हो जाता है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, फाइनेंशियल लोग स्टक हो जाते हैं। एक बात जो हमने ऑब्जर्व की है, जो आपके भी अनुभव में रही होगी, नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे ही समस्या आने के बाद सबसे पहले जाते हैं किसी पंडित पुरोहित के पास, किसी किसी वास्तुशास्त्रज्ञ के पास। होम हवन करना या कोई ग्रह देखना या अपनी कुंडलिनी देखना, ये सारी चीजें फिर इसमें उनको अलग अलग उपाय बताते हैं कि ये शांति करो, वास्तु शांति करो, वास्तु दोष है, कोई अंगूठी पहन लो, तावीज पहन लो, माला डाल दो, ये सारी चीजें। इनके अलावा भी कोई ऐसा वेज है जो साइंटिफिकली प्रूव हो और जो आध्यात्मिक भी हो, तो आज हम उसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, मैं किसी भी विज्ञान की या किसी भी शास्त्र के खिलाफ नहीं हूँ। हर एक शास्त्र का अपना महत्व है, लेकिन किस चीज का कितना महत्व है ये भी हमें जानना होगा। जैसे आप खाना खा रहे हो, उसमें आप अचार लेते हो, तो अचार कितना लेना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो रास्ता आप तय कर सकते हो, सबसे पहले जो रास्ता आप चुन सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। इस सब्जेक्ट को गहराई से जानने के लिए मैं आपको महर्षि तक, जो अमेरिका में हुआ था, भारत के एक महान योगी महर्षि महेश योगी ने ये एक्सपेरिमेंट करा था और इसके साइंटिफिक रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो इसको पहले जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि हम इस चीज को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि पहला रास्ता हम कैसे चुने और कौन सा चुने। तो आइए, 3 चरणों में ये वीडियो होने वाला है। वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। और एक चीज बताना चाहूंगा, हर फ्राइडे में इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकेंगे, ऐसे टॉपिक लेकर मैं आता हूँ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। महर्षि महेश योगी ने अमेरिका में 1960-70 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपने साधकों के साथ वहां पर कुछ दिन ध्यान का अभ्यास किया था और उस अभ्यास के बाद उन्होंने देखा कि उस शहर का जो क्राइम रेट है वो 16% गिर गया। हाल ही में 2007 में ये एक्सपेरिमेंट वापस 4 साल हुआ था और इसका ग्राफ भी अवेलेबल है कि कैसे धीरे धीरे उस शहर का 20% तक क्राइम रेशो गिर गया। वहां के लोगों की जो मेंटल कंडीशन थी, मेंटल हेल्थ थी, उसमें सुधार देखा गया। उनकी जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी देखी गई। ये सारी चीजें सिर्फ कुछ लोगों ने कुछ दिन तक वहां पर ध्यान का अभ्यास किया। महर्षि इसे कोहेरेंस इफेक्ट कहता है। मतलब एक व्यक्ति अगर अपनी चेतना के साथ जुड़ता है, उस सोच के साथ जुड़ता है, तो उससे तरंग निकलते हैं, उससे वाइब्रेशंस निकलते हैं और वो आजू बाजू के वातावरण को पॉजिटिव बनाता है, उन्हें ऊर्जित करता है और उससे लोगों में शांति का अनुभव बढ़ने लगता है। क्राइम रेशो उससे घट जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया महर्षि इफेक्ट करके, और इसके ऊपर कुछ 14 रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। गूगल पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो हमारा टॉपिक ये था कि पहले वास्तु शांति या मन शांति। देखो, वास्तु तो शांति किसी की होती नहीं है, होते हैं वहां के लोग अशांत। तो मेरा मानना यह है कि आप कभी भी किसी भी दूसरे वेज से जाने से पहले इस चीज को अपनाओ जो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे महर्षि इसे कोहेरेंस इफेक्ट कहते हैं, इसे हम बड़े आराम से शिद्दत से जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मेडिटेशन कैसे करें। तो इसमें मेडिटेशन क्या पावर तक, क्या हद तक काम कर सकता है, ये आपने देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, वो अपना अपना ध्यान कर रहे हैं और बाकी पूरे सिटी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। और भारत में ये चीज बहुत पहले से जानी गई थी। हमारे मंदिर भी एक ध्यान कक्ष के स्वरूप में बनाए गए, एक ध्यान करने की जगह के स्वरूप में उनको बनाया गया था। आप किसी भी प्राचीन मंदिर में जाकर ये चीज देख सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप भी अपने किसी ग्रह को शांत करने की सोच रहे हैं, शनि राहु केतु, या आपने कुंडली में कोई दोष पाया है, या कोई अंगूठी वगैरह पहनने वाले हो, कोई माला डालने वाले हो,
उससे पहले एक चीज आप जरूर करना, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको इसका कन्विक्शन मिले इसलिए मैं कुछ और बातें कह रहा हूँ। ये वीडियो लंबी करने के लिए नहीं है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने वेदों का एक वाक्य उद्घोषित किया था, अमृतस्य पुत्र। वेदों के 4 महावाक्य, उसमें से एक वाक्य था, अहम ब्रह्मास्मि। किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय में बताया गया है, ईश्वर ने आपको आपके स्वरूप, उसके स्वरूप में बनाया है, उसकी सूरत में बनाया है। तो ये सारे महावाक्य है स्वामी विवेकानंद के, आप अमृत के पुत्र हो, आप ही वो शक्ति हो जिससे ये सारा क्रिएशन हुआ है। आप में वो पावर है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जो टेक्निक आगे डिस्कस करने वाला हूँ, जो महर्षि महेश योगी ने बताई थी, कि बाहर काम करने से पहले काम यहाँ पर होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप शांत हो गए, आप ध्यानमय हो गए, आप प्रेममय हो गए, आप भक्तिमय हो गए, तो देखोगे कि आपके आजू बाजू के सारे प्रॉब्लम्स डिसॉल्व होने लगेंगे। आपकी वास्तु ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगी। कोई भी बंदा उस पे आएगा तो बोलेगा, क्या प्रसन्न लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है यार तेरे घर में। महिलाएं बहुत ज्यादा इसकी ओर तुरंत बढ़ जाती है। कोई उन्हें कहता है कि आपके घर पर कुछ जादू टोना किया है, कुछ काला जादू किया है कुछ, तो उन्होंने इसे जरूर जानना चाहिए कि उनको भगवान ने अपने स्वरूप में बनाया है। तो उनके अंदर और हर एक व्यक्ति के अंदर वो ताकत है कि वो पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकता है इजीली। कुछ टिप्स मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। महर्षि महेश योगी कहते हैं कि आपको आपके रियल सेल्फ के साथ, आपको आपके सोर्स के साथ सिर्फ अलाइन होना है। वो अलाइन आप कैसे होंगे, तो हर एक चीज में अगर आप भक्ति में, उन्होंने एक खास ध्यान की प्रक्रिया दी है, उसको भी मैं एक स्पेशल वीडियो के द्वारा पूरा डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ पर मैं सिंपली कुछ बातें बताता हूँ। ध्यान मतलब बहुत बार कुछ अलग, कुछ बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप कुछ देर बैठते हो, अपने सांसों पर ध्यान देते हो, तो ये भी एक ध्यान हो जाता है। किसी को ये पॉसिबल नहीं है तो उसको नाम स्मरण या जप कर सकता है, तो उसके द्वारा भी वो अपने सोर्स से कनेक्ट हो जाता है। किसी को ये कुछ भी नहीं करना है, लेकिन वो अपने काम को भक्तिमय भाव से कर रहा है, प्रेममय भाव से। कोई खाना बना रहा है, उसको पूरी शिद्दत के साथ बना रहा है, पूरे ध्यान के साथ, पूरे लगाव के साथ, पूरे भक्तिमय भाव के साथ उसको कर रहा है, तो वो भी ध्यान बन सकता है। तो हर एक चीज ध्यान बन सकती है। ध्यान आपके भाव दशा पर निर्भर करता है। तो आप जानना कि आप घर में किस भाव दशा में होते हो। आप अशांत हो तो आपका घर भी अशांत है, आपके सारे ग्रह भी अशांत है, कुछ भी चीज आपके लाइफ में अच्छी नहीं होने वाली। आप यहाँ पर अगर शांतमय हो, आप यहाँ पर प्रेममय हो, आप यहाँ पर भक्तिमय हो, आप इस सारे वर्ड थोड़े से हमें हेवी लगेंगे, तो मैं एक सिंपल वर्ड में आपको इसे समझाऊंगा। अगर आप सुकून में हो ना, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएगी। आप सच में बोलोगे, यार क्या लाइफ में मजा आ रहा है, घर में क्या शांति है, क्या सुख है, क्या समृद्धि, पैसे आने लगेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी, सारी चीजें होने लगेगी। और एक व्यक्ति अगर सुकून में आ जाए, एक व्यक्ति अगर ध्यान में आ जाए ना, तो आप देखोगे कि पूरा परिवार हैप्पी हो जाएगा, पूरे परिवार की हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, पूरे परिवार का मेंटल पीस बढ़ने लगेगा। सिर्फ एक व्यक्ति भी घर में आ जाए ध्यान में कंडीशन में, तो आप इसे ट्राई जरूर करना। किसी भी बाहरी चीज से पहले यहाँ पर काम करके देखना, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और मैं जैसे बताया, मैं एक टेक्निक आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो देखो, इसको ट्राई करना कि आप घर में जितना भी घंटा रह रहे हो, कहीं पर भी हो, आप ट्राई करना कि आप एक अच्छा माहौल आपके अंदर बनाए रखना। खुशी का एहसास, समृद्धि का एहसास, कृतज्ञता का भाव अपने अंदर बनाए रखना। चाहे बाहर आप कभी गुस्सा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अंदर वो भाव बना के रखना। इसे ट्राई करना। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी 9 महीने तक उसका ध्यान अपने पेट पर, अपने बेबी पर रहता है, वो उसी को लेकर चलती है, कितने ध्यान से चलती है, कितने ध्यान से नहाती है, कितने ध्यान से खाना पकाती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान। तो एक भाव आपके मन में उस बेबी की तरह रहे, जो आपके पेट में पल रहा है, वो आपके दिल में जो धड़क रहा है,
उधर एक सुकून का भाव लेकर कुछ दिनों तक उसे संभाल के रखने की कोशिश करो। देखो बाहरी चीजें ऑटोमेटिकली बदलने लगेगी और ये बहुत बड़ा काम करेगा। ऐसे ही अलग टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।